दोस्तों, कौम सबा पे कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? अल्लाह ताला ने इन पे कौन सा अजाब नाजिल किया और क्यों? कौम सबा किस पैगंबर की उम्मत में से थी? तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए, शुक्रिया। कौम सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मरूसे आला सवा बिन यसजब बिन लन यसरब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की यमन में शहर सना से 6 मील की दूरी पर वाक़या थी। इसकी आबादी, आबो हवा और ज़मीन इतनी साफ़ और इस कदर लतीफ़ व पकीज़ा थी कि इसमें मच्छर, न मक्खी, न पेसू, न खटमल, न बिच्छू। मौसम मुतदल, यानी कि ना गर्मी ना ही सर्दी। यहाँ के बागात में इस कदर कसीर फैलाते थे, जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता तो हाथ लगाए बगैर किस्म किस्म के फलों से इसका टोकरा भर जाता था। अर्ज़ ये कि कौम बड़ी फारगुल बाली और खुशहाली में अमन व सुकून और आराम व चैन से ज़िंदगी बसर करती थी, मगर नेमतों की किर्रत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को हदायत के लिए बाद देगरे 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिलाकर अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को जुटलाया। और इस कौम का सरदार जा का नाम हमाद, वो इतना मुतकब्बर और सरकश आदमी था कि जब इसका लड़का मर गया तो इसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफर का ऐलान कर दिया और अलानिया लोगों को कुफर की दावत देने लगा, और जो कुफर करने से इनकार करता इसको कत्ल कर देता था। और खुदा के नबियों से नहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपने नेमतों हमसे छीन ले। जब हमाद और इसकी कौम का तुग़यान व अस्यान बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अज़ाब भेजा, जिससे इन लोगों के बागात और अमवाल व मकानात सब गर्क होकर रह गए और पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई। और इस तरह ये कौम तबाह व बर्बाद होगी और इनकी बर्बादी मुल्क अरब में ज़रबुल मिसल बनकर रह गई। उम्दा और लजीज़ो फलों के बागात की जगह झाओ और जंगली बेरियों के दरख्त थे और खौफनाक जंगल उग गए, और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। दोस्तों, कौम सबा का जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस तरह है। तर्जमा: बेशक कौम सबा के लिए इनकी आबादी में निशानी थी। वो बाग दाएं और बाएं अपने रब का रिज़्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो। पकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। तो इन्होंने ईमान से मुंह फेरा तो हमने इन पर ज़बरदस्त सैलाब भेजा, और इनके बागों के हौज 2 बाग इन्हें बदल दे, जिनमें भटका मेवा और झाओ और कुछ थोड़ी सी बेरियां। हमने इन्हें यही बदला दिया इनकी नाशुक्री की सज़ा में, और हम नाशुक्रे ही को सज़ा देते हैं। दरसे हदायत: कौम सबा की ये हलाकत व बर्बादी इनकी सरकशी और खुदा की नेमतों की नाशुक्री के सबब से हुई। इनकी बदअमालियों और खुदा के नबियों के साथ बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ जब बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इन पर सैलाब का अज़ाब नाज़िल फरमाया और वो आबादी तबाह व बर्बाद होगी। सच है, नेकी का असर आबादी और बदी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नेमत पाने वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करे और सरकशी व गुनाह से बचा रहे। ये ना हो कि खतरे की घंटी बज जाए और अज़ाब इलाही ना उतर आए, क्योंकि जो कौम सरकशी और बदअमाली को अपना तरीक़ाकार बना लेती हैं, इसका लाजमी असर यही होता है कि वो कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद हो जाती हैं और इसकी आबादी तहस व नहस होकर वीराना बन जाती हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत में कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखिएगा, शुक्रिया।